हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर हैं और अभी पैदल मार्ग से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कल कपाट खुलने की तिथि है और आज बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुँचे हैं। तो यहाँ पर मौसम भी प्रतिपल बदलता रहता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी विकट हैं, तो यात्रियों को थोड़ा कठिनाई भी होती है, वर्षा भी होती है, बर्फबारी भी हो जाती है। तो केदारनाथ धाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कल 7:15 पर कपाट खुलने हैं और किस तरह से तैयारियां यहाँ पर हैं, खासकर जो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं BKTC यानी बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष यहाँ पर अजय अजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। अजय जी, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो तमाम जो आपको यहाँ पे तैयारियां वगैरह देखनी है, तो किस तरह से मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे आप कर रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हैं कि कल कपाट खुलने की तिथि है और आज बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुँचे हैं। और जब यहाँ पर आज बाबा केदार की चल विग्रह डोली पहुँची थी तो उस समय कैंपस पूरी तरीके से भरा हुआ था। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर हैं और अभी पैदल मार्ग से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जो मतलब यात्रा हो वो सुगम और सरल हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, सबके अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और कल प्रातः 7 बजे बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी हम व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कि मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, 40 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में ये केदार धाम है, तो यहाँ पर मौसम भी प्रतिपल बदलता रहता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी विकट हैं, तो यात्रियों को थोड़ा कठिनाई भी होती है, वर्षा भी होती है, बर्फबारी भी हो जाती है। तो उसके बावजूद हमारा प्रयास है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास कर रहे हैं कि अगर वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, तो अलाव इत्यादि की उनकी व्यवस्था हो, उनके लिए व्यवस्था हो। रेन शेल्टर भी उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर किन्हीं यात्रियों को किसी प्रकार से अगर कोई कठिनाई होती है आवास की, तो टेंट कॉलोनी इत्यादि में भी उनके लिए प्रबंध करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यात्रियों की पिछली बार हमने देखा था लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और उससे भी ज़्यादा इस बार आने की संभावना लग रही है, जिस तरह से शासन प्रशासन कह रहा है। तो किस तरह की यहाँ पे अकोमोडेशन की कैपेसिटी रहती है, किस तरह से मैनेजमेंट ये सब हो पाता है? देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं और निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इस वर्ष भी हमें पूर्व से ही अनुमान था, सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम लोगों ने अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है और प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर जो 4 धाम यात्रा की व्यवस्था है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वो निरंतर उन्होंने शासन स्तर पे भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ में अब तक 2 बैठकें की। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वो निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सभी जो विभाग है, एजेंसियाँ हैं यात्रा व्यवस्था से, उनके कार्य योजना की उन्होंने विस्तृत रूप से समीक्षा करी है और जहाँ पर सुधार संशोधन की आवश्यकता हुई है वहाँ पर उनके द्वारा निर्देश भी उनके जारी किए गए हैं। केदार धाम में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर थोड़ा मौसम की प्रतिकूलता रहती है, उस लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पर किसी प्रकार से जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको आवास की दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर GMBN के गेस्ट हाउस के अलावा जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके भी यहाँ पर प्राइवेट होटल्स और लॉज हैं। उसके अलावा GMBN टेंट कॉलोनी भी वो लगाते हैं और अन्य जो स्थानीय जो युवा हैं उनको भी यहाँ पर टेंट लगाने की परमिशन दी गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उसको किसी प्रकार से आवास की दिक्कत ना हो। मौसम जैसे कहा पल पल यहाँ पर बदलता है, हम देख रहे हैं सुबह खिली धूप थी तो अभी यहाँ पे बारिश हो गई, काफ़ी ठंडा हो गया है। तो ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था वगैरह हो रही है यहाँ पर? वही मैंने कहा कि अलाव इत्यादि की हम व्यवस्था कर रहे हैं और जैसा कि मैंने प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और अपने मंदिर समिति के अधिकारियों को भी कहा है कि जितना संभव हो सकते हैं तो अलाव की वो व्यवस्था करें, किसी प्रकार से किसी यात्री को ठंड का सामना न करना पड़े, इसका वो ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ BKTC के अध्यक्ष अजय अजन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।